कांच की चिड़िया और समय की धड़कन एक पुराने आरामदायक अटारी कमरे में एक अद्भुत दृश्य था। यह एक घड़ीसाज की वर्कशॉप थी जहां हर जगह पुरानी और नई घड़ियां, गियर, टूल्स और रहस्यमय यंत्र बिखरे पड़े थे। गोल खिड़की से आती सुनहरी धूप में धूल के कण नाच रहे थे। एक बूढ़ा बुद्धिमान घड़ीसाज चश्मा लगाए अपने वर्कबेंच पर झुका हुआ था। उसके हाथों में एक बड़ी नक्काशीदार चांदी की चाबी थी जिसे वो प्यार से पॉलिश कर रहा था। पूरा वातावरण गिबली की किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा। उस चाबी पर नजर डाले तो हैरानी होती। चांदी की बनी वो चाबी इतनी साफ और चमकदार थी कि उस पर पारे की नन्ही नदियां बहती प्रतीत होती। उसके ऊपरी हिस्से में हैंडल की जगह एक छोटी सी परफेक्ट आवरग्लास बनी थी जिसके अंदर का रेत हल्के से चमक रहा था, मानो उसमें कोई जीवन। एक युवा लड़की का हाथ थोड़ा झिझकते हुए उस चाबी को एक बहुत पुरानी लकड़ी के केस वाली ग्रैंडफादर क्लॉक के ताले में डालता है। चाबी एकदम सही बैठ गई। तभी ताले से एक कोमल सुनहरी रोशनी फूटने लगी जिसने लड़की के उत्सुक और विस्मित चेहरे को रोशन कर दिया। वो रोशनी बढ़ती गई और पूरे कमरे में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। तभी एक जोरदार टिक की आवाज हुई, लेकिन वो आवाज नहीं बल्कि सुनहरी ऊर्जा की एक दृश्यमान लहर थी जो घड़ी के दरवाजे से बाहर फूटी। उसी के साथ घड़ी के अंदर से एक खूबसूरत नाजुक चिड़िया बाहर आई जो पूरी तरह से पारदर्शी चमकते हुए कांच की बनी थी। वो हवा में उड़ने की मुद्रा में थी, मानो समय जैसे थम गया हो। वो कांच की चिड़िया घड़ी के पेंडुलम पर जा बैठी। उसकी पूंछ लंबी और सुंदर थी और पंखों की जगह उसमें नन्ही नन्ही जंजीरें थीं। हर जंजीर से छोटे छोटे चमकदार गोले लटक रहे थे। हर गोले के अंदर जमा हुआ एक पल था, एक खिलता हुआ फूल, एक अधूरी मुस्कान, बोला गया कोई शब्द। ये सब जैसे समय के सबसे कीमती पल थे जो स्थिर होकर चमक रहे थे। लड़की जो साधारण कपड़ों में थी एक गोले को गहराई से देखने लगी। उसके अंदर उसे एक छोटी सी परफेक्ट याद दिखी, उसकी दादी का चेहरा जो फायरप्लेस के पास बैठकर कोई कहानी सुना रही थी। दादी का मुंह आधा खुला था, शब्द बाहर आने ही वाले थे। लड़की के चेहरे पर अचानक पहचान का और थोड़े दुख का भाव आया। वो पल उसके लिए बहुत कीमती था। तभी कांच की चिड़िया ने अपनी स्फटिक जैसी आंखें झपकाई। उसी पल सभी चमकदार गोले उसकी पूंछ से अलग होकर हवा में तैरने लगे और फिर सुनहरी धुंध या जुगनुओं की तरह घुलने लगे। पीछे खड़ा बूढ़ा घड़ीसाज कोमल मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी आंखें दयालु और ज्ञान से भरी थीं। उसने धीरे से कहा, ये पल कभी मरते नहीं बच्ची, वे बस बदल जाते हैं। सुनो, अपने अंदर। लड़की के कान और चेहरे के करीब से दिख रहा है। वर्कशॉप अब पूरी तरह शांत है। उसकी आंखें गहरी एकाग्रता में बंद हैं। उसकी अपनी सांसों की आवाज, उसके दिल की धड़कन, सब कुछ अब दृश्यमान हो उठा है। हवा में उसके चारों ओर कोमल लयबद्ध चमकदार तरंगे उठ रही हैं।